मारना। जैसे दो बिल्लियां लड़ती है तो फायदा बंदर उठाता है, करेक्ट। तो प्राइस और आरएसआई लड़ता है तो आप बंदर नहीं है, आप ट्रेडर हो, तो आपको फायदा उठाना है। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आरएसआई एक अच्छा इंडिकेटर है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने पोजीशन को इंट्राडे क्लोज नहीं करते। तो स्विंग ट्रेडिंग करते हुए हमें सबसे पहली चीज होती है, हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए होते हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग के सेटअप्स देख सके, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आगे जो मैं आपको कंसेप्ट बताता जाऊंगा, उस कंसेप्ट का यूज करके आप इस सिलेक्शन को और छोटा करते जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल मनी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि प्राइस को मैनिपुलेट मैं और आप नहीं कर सकते। हम लोग होल्ड करके चलते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना भी होल्ड कर सकते हैं। सही बात है। हमारा टाइम फ्रेम तो इसका 1 डे का रह गया, क्या और कोई टाइम फ्रेम के ऊपर यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली मतलब इस ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए? इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। उसका यूज करेंगे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लोगों को दिखा देता हूं जिससे कि उनको थोड़ा सा समझ में आए क्लैरिटी से। जैसे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, Alright, another day, another video with Upsurge, you're with me, Ansh R. Hiran, और आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं मिस्टर प्रियांक शर्मा, होल्ड विद प्रियांक से। थैंक यू। हाय सर, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड मैं आपसे ये बात कितनी बार कह चुका हूँ ऑलरेडी कि जितनी भी बार आप हमारे साथ आए हैं, जितनी बार आपने अपने इनसाइट्स, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की है, सभी को ये चीजें बहुत पसंद आई है। सबने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, कमेंट्स भर दिए हैं, एंड हर कोई डिमांड करता रहता है आपसे और अगली स्ट्रैटेजी कौन सी आएगी, कौन सी आप ला सकते हैं, इन सब के बारे में। तो स्कैल्पिंग वगैरह के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है। आज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, और आज मैं चाहता हूं कि आज हम बात करें एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। राइट, सो कैन वी डू दैट? या Perfect. Then let's get started, sir. All yours. सो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ अपसर्च पर। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी MTF स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बट जो मुझे अपसर्च टीम से फीडबैक मिला, यानी कि आप सब लोगों की जो डिमांड थी, क्या स्विंग ट्रेडिंग को RSI के साथ भी किया जा सकता है? सो आज हम लोग जो है उसी तरह से समझेंगे, क्या RSI का यूज करके स्विंग ट्रेडिंग भी करी जा सकती है। और इसका एक बेनिफिट और होने वाला है कि इस स्ट्रेटजी के 2 यूज केस हैं। एक तो आप सीधा इस स्ट्रेटजी से ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा अगर आप किसी और स्ट्रेटजी से भी ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास टाइम बहुत होता है। राइट, आपके पास समय होता है पूरा यूज करने के लिए, ट्रेंड समझ में आ जाता है। इस स्ट्रेटजी से आप स्टॉक सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो एक और समस्या जो अक्सर होती है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, उसका बेनिफिट भी आपको इस स्ट्रेटजी से मिलने वाला है। परफेक्ट सर, लेट्स स्टार्ट देन। ओके, ऑलराइट देन। सो पेन ले लेते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर जरूर दे दूं। आप लोगों को पता है मेरा नाम प्रियांक शर्मा है, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, और हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सेबी आरए होने का मतलब या NISM सर्टिफिकेशन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमारी कही हुई बात कोई पत्थर की लकीर है और आपको 100% कोई गारंटी या एश्योरेंस हम देना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो भी आपको सिखाएंगे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज और एजुकेशन पर्पज के लिए है। उसको यूज करके देखिए, पेपर ट्रेडिंग में बैक टेस्ट करके देखिए, आपको अच्छा लगता है तो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंक्लूड कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए, सिक्योरिटीज मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें एक मार्केट के रिस्क अधीन होता है और वहां पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकते हैं, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली हमेशा जरूर पढ़ें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हम लोग वही वापस पुराना चार्ट यूज करेंगे, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन चार्ट यूज करें उससे पहले हम लोग उस कंसेप्ट को समझेंगे कि हम लोगों को करना क्या है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे एक इंडिकेटर, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, आप लोगों की डिमांड थी तो RSI की बात करेंगे। तो आई होप मैक्सिमम लोगों को RSI का पता है। नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। RSI को बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस इंडिकेटर को अपने ब्रोकर में लगा लेना है। मान लीजिए आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं या ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहे हैं, वहां पर आपको RSI का इंडिकेटर लगा लेना है और जो डिफॉल्ट वैल्यूज आती है उसी के साथ लगाना है। आपको उसमें कुछ खास छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, जैसा मैं अभी आप लोगों को थोड़ा दिखा भी देता हूं कि हम लोग ये काम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा RSI का। नहीं दिखाई दे रहा तो आप टाइप कर सकते हैं, यहां क्लिक करने के बाद RSI ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। यहां पर आप सीधा RSI लिख सकते हैं और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके चार्ट पर इस तरह का एक इंडिकेटर आ जाएगा। ये 2 बार आ गया है, तो एक काम करते हैं, इसको हम एक बार हटा देते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास एक इंडिकेटर आ गया है, इस तरह से आपके पास आ जाएगा डिफॉल्ट मोड में।
इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको कि जो ये आपको वॉलेट लाइन दिखाई दे रही है, ये वॉलेट लाइन जो होती है इसी को बोलते हैं RSI, यानी कि ये जो इंडेक्सिंग है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, इसी को हम RSI बोलते हैं। इसकी सेटिंग्स में जाके आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो हम लोग क्या करेंगे, मूविंग एवरेज की नीड नहीं है तो मूविंग एवरेज को हम लोग हटा देते हैं। स्टाइल्स में जाके जो RSI बेस्ड मूविंग एवरेज इसको हटा देते हैं। ओके। और डिफॉल्ट मोड में आपने देखा जैसे RSI की लेंथ 14 ही हम लोग रख रहे हैं, सोर्स क्लोज ही रख रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। ओके। आप लोग अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो भाई, मैं ये हमेशा बोलता हूँ। हो सकता है देखिए मान लीजिए आपकी पार्टनर को, आपकी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा कलर पसंद हो, तो आप वो कलर कॉम्बिनेशन जरूर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। हम फिलहाल ही रहने देते हैं। ओके, सो RSI की एक खास बात होती है, अगर आप देखोगे प्राइस जो है RSI के साथ ही चल रहा है। हमने इसको थिक कर दिया जिससे आपको ये क्लियरली दिखाई दे, पहले आपको ये पतला दिखाई दे रहा होगा। सो अब आप देखो, जब भी प्राइस हाई बनाता है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, देखो प्राइस ने हाई बनाया, अगर आप उसी जगह पे देखेंगे RSI ने भी एक हाई बनाया, करेक्ट, ठीक है। अगर प्राइस ने लो बनाया, उसी जगह पे आप देखोगे RSI ने भी एक लो बनाया है। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से प्राइस चल रहा होता है उसी तरह से RSI भी चल रहा होता है, एक बेसिक सा फॉर्मेट होता है, ठीक। अब हम लोग इसके इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करेंगे। तो हमने देखा कि अधिकतर जगह पर जहां प्राइस हाई बना रहा है वहीं पर RSI हाई बना रहा है, जहां प्राइस लो बना रहा है वहीं पर लो बना रहा है। साथ ही साथ अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो RSI भी ऊपर जा रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो RSI भी नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है क्योंकि ये स्ट्रेंथ बताता है ट्रेंड की। ओके, सही बात है। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पर हम अपने पोजीशन को इंट्राडे क्लोज नहीं करते, हम लोग होल्ड करके चलते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना भी होल्ड कर सकते हैं। सही बात है। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए RSI एक अच्छा इंडिकेटर है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि प्राइस और RSI एक ही तरह चलते हैं, हम लोगों ने ऐसे मौके ढूंढने हैं जब ये जो फीचर है या ये जो क्वालिटी है RSI और प्राइस की है, जो इनका जो रिश्ता है, जो क्या कहलाता है वो पता नहीं, लेकिन ये जो रिश्ता है, जब ये रिश्ता टूट रहा होता है। लड़ाई तो सबको पसंद आती है रिश्तों में, है कि नहीं, अगर दूसरों की हो रही हो अपनी नहीं पसंद आती है। तो वैसे ही हमने इन दोनों की लड़ाई देखनी है कि कहां पर प्राइस और RSI की लड़ाई हो रही है, यानी कि ये एक दूसरे से एक जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। वो अलग बिहेवियर कैसा हो सकता है, जैसे कि प्राइस मान लीजिए ऊपर जाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन RSI ऊपर जाने से मना कर दे, RSI बोले मैं तो नीचे जाऊंगा। ऐसे सिचुएशन आपको ढूंढने कि प्राइस अगर नीचे आ रहा है, RSI नीचे ना जाके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, तो आपको ऐसे सिचुएशन ढूंढने। जब आपको ऐसे सिचुएशन मिलेंगे तो समझिए इनमें लड़ाई है और इसका फायदा आपको उठाना। जैसे 2 बिल्लियां लड़ती है तो फायदा बंदर उठाता है, करेक्ट। तो प्राइस और RSI लड़ता है तो आप बंदर नहीं है, आप ट्रेडर हो, तो आपको फायदा उठाना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं तो ऐसे ही उठाता हूं, देखो। सो हमने क्या करना है, ऐसे मौके ढूंढने हैं जहां पर प्राइस और RSI का कॉम्बिनेशन जो है वो बिगड़ जाए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, मैनिपुलेशन बोलते हैं, कि हम RSI के मैनिपुलेशन को या प्राइस के मैनिपुलेशन को RSI के साथ पढ़कर उसका यूज करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लोगों को दिखा देता हूं जिससे कि उनको थोड़ा सा समझ में आए क्लैरिटी से। जैसे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। प्राइस देखिएंगे, अगर आप यहां से इस जगह से इस जगह के बीच देखिए तो आप देखेंगे प्राइस नीचे आया, यस, करेक्ट, लेकिन RSI सीधा रहा, फ्लैट, करेक्ट। लड़ाई हो गई इनमें, आपस में लड़ाई है, मतलब एक दूसरे के साथ वो नहीं कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग करते हुए हमें सबसे पहली चीज होती है, हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए होते हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग के सेटअप्स देख सके, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। हमारे पास इंडेक्सेस भी अब तो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं जिनके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो जहां पे भी आपको ये डिफरेंस दिखाई दे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। आगे जो मैं आपको कंसेप्ट बताता जाऊंगा उस कंसेप्ट का यूज करके आप इस सिलेक्शन को और छोटा करते जा सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए अब बात करेंगे इस डाइवर्जेंस को हमें कैसे यूज करना है। तो आप देखेंगे RSI के इस लाइन में आपको एक लाइन ऊपर दिख रही होगी डॉटेड लाइन, और एक डॉटेड लाइन नीचे दिख रही होगी, यस, सही बात है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं अपर बैंड, अपर बैंड, ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर बैंड।
इनकी वैल्यूज को भी सेट करने का ऑप्शन आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है या स्टैंडर्ड आपका सेट होता है वही यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70 से लेके 30। बट अगर आप किसी ऐसे स्टॉक को या ऐसे इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं जहां पर मोमेंटम बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलता, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं, तो उसमें मोमेंटम आने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स को एक डायरेक्शन में घूमना पड़ता है। करेक्ट। तो कई बार कई दिनों तक निफ्टी 50 क्या होता है, वो एक ही जगह पर घूम रहा होता है। तो ऐसे के अंदर आप क्या कर सकते हो, इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा छोटा कर सकते हो, 65 से 35 कर सकते हो या 70-30 ही रहने दे सकते हो, दैट इज फाइन। 60-40 भी आप कर सकते हो, लेकिन 60-40 करने पर फिर आपका विन रेट अफेक्ट हो सकता है, आपके सेटअप्स ज्यादा बनेंगे, तो आपके नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस होने के भी चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं प्रीफर या तो 65-35 करता हूं या 70-30 ही इसको रहने देता हूं। ओके, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्या वैल्यू सेट है। फिलहाल जो वैल्यू सेट है वो 70 है और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे 30 ही सेट है। तो हमारा काम यहां पर भी बन गया। तो हमने क्या करना है, जो कंडीशन हमने देखी थी कि मैनिपुलेशन हमें देखना है, प्राइस और आरएसआई अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, वो देखना है या तो अपर बैंड के ऊपर हो या लोअर बैंड के नीचे हो। ओके, बीच में नहीं होना चाहिए, इस बीच के हिस्से में हम कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को करते हुए देखता हूं, वो होती है सुबह मार्केट ओपन होते ही चार्ट ओपन करना और जल्दी से कोई ना कोई ट्रेड लेने की तैयारी शुरू कर देना। और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है, अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। 90% ट्रेडर्स अक्सर इसी वजह से फेल होते हैं। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है, तो इस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही। अपसर्च पर मेरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है जो कि आपको मदद करेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में। और साथ ही इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे 2 पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एक बोलिंजर बैंड और आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ, दूसरा ईएमए के साथ प्राइस एक्शन का टॉप सीक्रेट। स्ट्रेटजीज के साथ आप लोगों को सीखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन की स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो सोचो अगर आप एक प्लान के साथ डेली ट्रेड करोगे तो आपको रैंडम सिग्नल्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो। और अब हम चलते हैं वापस से अपनी वीडियो पर। तो अगर आपको प्राइस और आरएसआई कुछ अलग अलग करते हुए दिखाई दे, किस हिस्से में, इस हिस्से में, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, उन स्टॉक्स को आपको छेड़ना नहीं है। जिसके अंदर ये मैनिपुलेशन आपको अपर बैंड के ऊपर या लोअर बैंड के नीचे दिखाई दे, वहां पर आपको इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करके रख लेना है। तो आपका वॉच लिस्ट बन जाएगी। आप दिन में एक बार में आपने जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स देख लिया आपने, या निफ्टी 200 के सारे स्टॉक्स देखते चले गए जल्दी जल्दी आरएसआई लगाकर, ठीक है। या फिर आप कोई स्क्रीनर यूज करके आरएसआई की वैल्यू डाल के देख सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स जिनका आरएसआई वैल्यू 70 के ऊपर चल रहा हो या 30 के नीचे चल रहा हो, आप बहुत आसानी से इनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से अपनी वॉच लिस्ट बना ली और अपना डाइवर्जेंस देख लिया। तो अब हमें क्या समझ में आया कि यहां पर प्राइस के अंदर मैनिपुलेशन है। तो जहां पर भी प्राइस के अंदर मैनिपुलेशन होगा, मैंने पहले भी कई बार समझाया है, जब भी प्राइस के अंदर मैनिपुलेशन होगा वहां पर कोई इंस्टीट्यूशनल स्टेप जरूर आएगा, इंस्टीट्यूशनल मनी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि प्राइस को मैनिपुलेट मैं और आप नहीं कर सकते। तो अगर इंस्टीट्यूशनल मनी आई है, वो प्राइस को एक डायरेक्शन में ले जाना चाहेगी, करेक्ट, और हमें यहाँ पे मदद मिलेगी उस डायरेक्शन को पकड़ने के लिए। तो हमने क्या करना है, पहला चीज हमने देखना है अपर बैंड या लोअर बैंड, यानी कि इसको ओवरबोट और ओवरसोल्ड भी बोलते हैं। इस जोन में हमें देखना है मैनिपुलेशन, और उसके बाद हमें वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होती है, जिस भी डायरेक्शन में प्राइस चल रहा होता है, लेट्स सपोज प्राइस ऐसे ऊपर ऊपर चल रहा होता है, अचानक से प्राइस लोज ब्रेक करना शुरू कर दे। तो जब भी प्राइस अचानक से ऊपर ऊपर जा रहा होता है और जब ये पहला लो ब्रेक करता है, इस जगह पर ही हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। इसी तरह से वाइसे वर्सा, जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा होता है या ऊपर से नीचे आ रहा होता है और फिर अचानक से वो जब ये पहली बार ऐसे हाई ब्रेक कर देता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो अब शिफ्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में बदल रहा है। तो हमने क्या देखना है, मैनिपुलेशन, और उसके बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए, क्योंकि यहां पे मैं आपको समझा रहा था साइकोलॉजी, तो हो सकता है कि अभी कुछ चीजें आपके दिमाग में ना आई हो। तो हम लोग क्योंकि पुराना डेटा यूज करेंगे, हालांकि अगर हम देखें तो मैं आपको एक मैनिपुलेशन का एग्जांपल जरूर दिखा दूंगा, क्योंकि ये भी 3 महीने पुराना है, अप्रैल का चार्ट है। तो आप देखेंगे यहां से प्राइस नीचे गया हुआ है, करेक्ट, लेकिन अगर आप देखेंगे आरएसआई ऊपर आया,
इसी को हम लोग बुलिश डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, मैनिपुलेशन भी बोलते हैं आरएसआई के साथ प्राइस का। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हमने सिलेक्शन कर लेना है। अब उसके आगे लाइव प्राइस है तो हम मान ही जा रहे हैं, थोड़ा पीछे देख लेते हैं। तो जब मैं आपको पीछे का सिखा दूंगा तब आप लोग अपने चार्ट पे जाना और जहां पे मैं ये दिखा रहा हूं ना मार्च अप्रैल 2025 का, इस डेटा को स्टडी करना और कमेंट करके बताना उस स्ट्रेटेजी ने काम किया या नहीं। ये मैं इनके ऊपर छोड़ देता हूं। होमवर्क देना जरूरी है, बिना होमवर्क के किसी क्लास का कुछ फायदा नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि फिर अंश की एक खास बात है, फिर ये मुझसे हमेशा पूछते हैं स्टॉप लॉस वाला नहीं दिखाया आपने। तो पहले वही दिख रहा है तो वही बता देता हूँ, इनकी समस्या खत्म करते हुए चलता हूँ, क्योंकि आप में से भी कुछ लोगों की समस्या हो सकती है। तो यहाँ देखिए आरएसआई आपका ऊपर चल रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे, इस जगह पर देखिए आरएसआई भी ऊपर है, प्राइस भी ऊपर है। अब आप देखेंगे प्राइस ऊपर ही गया है, यस, आरएसआई ऊपर नहीं गया है। ये तो सेम हो गया है, नीचे की तरफ गया है। अगर आपको वैल्यू टू वैल्यू देखेंगे थोड़ा नीचे है, ठीक है, बोर्ड में हो सकता है लोगों को ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो इस जगह पर, अब इस जगह पर होता क्या है, कई बार जब हम लोग इस प्राइस को ऐसे देख रहे होते हैं तो आपको एक्चुअल में जब रियल प्राइस चलेगा तो ऐसा दिखाई देगा। देखो क्या होता है, बैक ऑफ द चार्ट देखना अलग होता है, लाइव प्राइस देखना अलग होता है। तो आपको ये कमेंट भी आता है कि लाइव मार्केट में तो हो तो करके दिखाओ, वरना ये तो रिकॉर्डेड है। हाँ, वो सब भी आता है। तो देखो मेरे साथ यही अच्छी चीज है, पता है, मैं आपको ऐसे काट के दिखा देता हूँ लाइव प्राइस के साथ, टेंशन ना लो। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे देखिए आपको थोड़ा अलग स्टोरी सुनाई दिखाई दे रही होती है। तो इस जगह पे आप देखेंगे आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा, प्राइस ऊपर जा रहा है। करेक्ट, ठीक है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसा डाइवर्जेंस देखकर सीधा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि अब हम लोग जैसे ही कोई हमें कंफर्मेशन मिलेगा हम ट्रेड कर लेंगे। तो कंफर्मेशन के नजर में, जैसा अक्सर आप मुझसे डिबेट करते हो कि सर बेरिश एनगल्फिंग बन गई, हैमर बन गई, तो आप इस पे क्यों ट्रेड नहीं लेते हो। देखो अब आप इसको बेरिश एनगल्फिंग बोलोगे, इससे अच्छी बेरिश एनगल्फिंग नहीं हो सकती। करेक्ट, प्राइस ने पिछले कैंडलस्टिक के भी हाई को इनगल्फ करा है और लो के नीचे क्लोज हुआ है, राइट। तो अधिकतर लोग ऐसा सोचेंगे कि मार्केट अब शिफ्ट होगी, डाइवर्जेंस भी बन गया हमारा और अब प्राइस नीचे गिरना चाहिए, करेक्ट। लेकिन मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहां होगा, कोई लो ब्रेक होने पर। लो कहां है हमारा, ये वाला, करेक्ट। तो मेरे नजर से मैं तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करूंगा। ठीक है, एक पैटर्न ट्रेडर क्या करेगा, शॉर्ट की एंट्री प्लान करेगा, करेक्ट बात है। ठीक है, आप देखते हैं प्राइस क्या करता है। इसलिए मैं कंफर्मेशन का वेट अजम्पशन को नहीं मानता हूं। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि हमें ये गलती नहीं करनी है, हमने प्राइस को स्ट्रक्चर शिफ्ट करने का वेट करना है। अब आप देख रहे हैं, देखिए प्राइस जो है, और अभी आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा, प्राइस और ऊपर चला गया है, करेक्ट। बट क्योंकि प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और हमें एक भी बार स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दे रहा है, आप देखोगे, ये देखो लो नहीं ब्रेक कर रहा ना, फिर ऊपर चला गया, तो आरएसआई नीचे आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर नहीं होगा तो ये डाइवर्जेंस आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसे रिप्ले मोड को मैं हटा देता हूं। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो आई होप आप देख चुके होंगे कि कैसे हमने ध्यान रखना है। हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का मतलब होता है नीचे कैंडलस्टिक प्रॉपर्ली क्लोज हुई हो, फेक आउट ना हुआ हो। अब जैसे अगर हम थोड़ा और आगे चले, उसी पर वापस चलते हैं, उसी हिस्से पर जैसे यहां था। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए प्राइस जो है आरएसआई फिर से नीचे जा रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए ये वाला प्राइस ये ना, करेक्ट, फिर आरएसआई ऊपर गया, प्राइस भी ऊपर गया है, करेक्ट, डाइवर्जेंस बना, खत्म हो गया। पहले था बट है ना, क्योंकि आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। now you know the crux of it. हाँ, इसीलिए मैं वापस आया, और आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि यहाँ डाइवर्जेंस नहीं था, तो मैंने देख लिया था। चक्कर क्या है, देखो इस चीज को मैं 8 साल से देख रहा हूं, और हो सकता है अंश 8 मिनट से देख रहे हो सकता है आप 8 मिनट से देख रहे हो, तो मुझे वो चीज इतने जल्दी इसलिए दिखाई देती है, कोई जादू नहीं है। वो जब कैंडलस्टिक बनी मैंने तभी देख लिया वो हिस्सा, लेकिन क्योंकि मेरी आंखों को प्रैक्टिस हो चुकी है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस बात को कभी मत भूलिए। तो हमने क्या करना है, हमने वापस से देखना है कहीं पर प्राइस डाइवर्जेंस बना रहा, देखिए यहाँ नीचे लो बना, ये भी लो ही बना है, प्राइस ऊपर गया, ये हमारा डाइवर्जेंस नहीं बना, नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कब कब प्राइस इसके ऊपर गया हुआ है। ओके, ठीक है, और उसके बाद डाइवर्जेंस बनाओ, देखो ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये और ऊपर गया, ये और ऊपर गया, डाइवर्जेंस नहीं बना हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे सिनेरियोस देखने, यहां देखिए डाइवर्जेंस बना है, प्राइस ऊपर गया, ऐसे नीचे गया, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, करेक्ट, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमेशा इसी चीज को ध्यान रखिए। अब यहां देखिए, आप यहां देखिए, इस जगह को थोड़ा सा नोटिस करिएगा, प्राइस नीचे आया है,
इसके साथ वाला लो ये है, इसके साथ वाला लो ये है। RSI ऊपर आया है कि नहीं? ओके, देखिए इस हिस्से को देखिए, करेक्ट, और इस हिस्से को देखिए, ये देखिए थोड़ा ऊपर है, वो लाइन पर बिल्कुल टच कर रहा है, 40 की वैल्यू को टच कर रहा है, 30 की वैल्यू को टच कर रहा है। करेक्ट। तो यहां पर हमने देखा डाइवर्जेंस बना है। जब डाइवर्जेंस हमारा बना है, करेक्ट, तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। तो हमने क्या करना है, इस वाले लो, इस वाले लो, इनके बीच में जो हाई हो, कोई भी हाई, बीच में जितने भी हाई हो, उसमें से सबसे पहले हाई ब्रेक होने का वेट करना है। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास पहला हाई तो यही है, लेकिन उसके बाद ये भी एक स्विंग हाई बना हुआ है। ओके, क्योंकि इस कैंडलस्टिक के भी लेफ्ट में एक कैंडलस्टिक है और राइट में कैंडलस्टिक है जिसके हाई से नीचे है। करेक्ट। तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, बीच में कोई और बनेगा तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लो ब्रेक होने का वेट करना है। तो हमारा लो क्या हुआ, कोई यहां खींचेगा, कोई यहां खींचेगा। मैं दोनों ही एग्जांपल आपको दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं ये वाला कंसीडर करूंगा क्योंकि सबसे पहला हाई यही है। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो यहां पर अब हमारा क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो हमारी कंडीशन क्या थी पहली, कि डाइवर्जेंस बना हो ओवरसोल्ड सिचुएशन में, यानी कि 30 के पास, वो फिट हो रहा है, डाइवर्जेंस बन रहा है, ये फिट हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रही है, फिट हो रही है। अब आपको क्या करना है, जो ये हाई है इसके आसपास, इस हिस्से में इतना ऊपर इतना नीचे, क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूंगा इसी पर एंट्री लो, हर बार आपको नहीं मिलेगी प्रैक्टिकली। थ्योरी में तो मैं बता के चला जाऊंगा, फिर ये वो बात बोलेंगे कि वहां तो बन रहा था, रियल में नहीं बनता। तो आपको हमेशा थोड़ा सा गैप ऊपर और थोड़ा सा नीचे कंसीडर करके चलना चाहिए, एंट्री का जोन है। ठीक है। और यहां पे भी मैं आपको अभी एक तरीका बताऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो, अभी इसको और रिफाइन करेंगे। तो आपने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया था डाइवर्जेंस से, अब आपने जो है यहां पर अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है। ओके, स्टॉप लॉस आप सिंपली सबसे नीचे वाले लो के पास रखेंगे। ठीक है, और मिनिमम ये जो लेंथ है, इतना ही लेंथ आप मिनिमम पहला टारगेट करेंगे एंड देन उसको ट्रेल करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आप यहां लगा देंगे अपना पहला टारगेट बुक होने के बाद, और ट्रेल कहां तक करेंगे, जहां से वो मूव शुरू हुआ था। ओके, ठीक है, तो इसको अब हम एक बार RR टूल के साथ लगाकर देख लेते हैं कि क्या हमारा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है, क्या लेने लायक ट्रेड बनती है कि नहीं बनती है। देखिए, तो अब हम इसमें RR टूल एक बार लगाकर देख लेते हैं जी। तो ये हमने लगाया, हमारी ये एंट्री थी इस हाई के ऊपर। मैं कंसीडर कर रहा हूं थोड़ा बहुत ऊपर ही लिया होगा, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं इसको। आपका स्टॉप लॉस यहां पर आप रखेंगे लो के पास, और मिनिमम 1:1 का आपका पहला टारगेट, तो आपने पहला टारगेट यहां पे बुक कर लिया। करेक्ट, ठीक है, आपका पहला टारगेट बुक हो गया, आधी पोजीशन हमारी बुक हो गई। फिर हमारा सिंपल सा लॉजिक होता है, दूसरी पोजीशन को करेंगे जहां से मूव शुरू हुआ था। यहां पर हम अपना सेकंड टारगेट करेंगे, और आप देख रहे हो प्राइस ने यहां पर भी टारगेट कंप्लीट किया है। करेक्ट, ठीक है, तो यहां पर इसका मेन टारगेट कंप्लीट हो गया। अब आप इसके ऊपर होल्ड करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आपके ट्रेलिंग कैपेसिटी के ऊपर है। आप अलग अलग टूल यूज कर सकते हैं, EMA 21 यूज कर सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिसको आप यूज करके ट्रेलिंग कर सकते हैं। वो एक सेपरेट पार्ट है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो हाउ टू होल्ड विद प्रियंक। तो आप यही कमेंट कर दीजिए जो अंश ने बोला है, हाउ टू होल्ड विद प्रियंक, तो फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर भी कुछ जरूर कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सेटअप देखा, तो इस तरह से आप इसकी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये चीज आप इंडेक्स स्टॉक्स किसी के अंदर भी कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है, गॉट इट। तो अभी क्लियर हो गया सर आपको? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन वापस। हाँ पूछे सर। ये देखिए, आपने बताया दिस इज द स्विंग हाई, ठीक है, उसके बाद एक स्विंग ये भी तो बना ना सर? करेक्ट, ठीक है। अब इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो ये भी तो एक तरह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही है। बिल्कुल है, और आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। ओके, और आप इसको ट्रेड करेंगे, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जब भी सेटअप बनेगा ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। देखो क्यों, मैं वही बता रहा हूं आपको। सीन क्या है कि हमारा अल्टीमेट गोल है ये पहचानना कि डाइवर्जेंस के बाद ब्रेकआउट हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूं। देखो, हम RSI टूल कर लेते हैं वापस से। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, अब आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे ये लो बनाया, करेक्ट, इसके साथ हमारा, इस लो के साथ हमारा ये डाइवर्जेंस बन गया, करेक्ट, सही बात है। अब प्राइस ऐसे जाके जब ऐसे गया, तो अगर आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखें, जिस स्ट्रक्चर को आप अभी देख रहे हो, क्योंकि आप इतने ही हिस्से को देखना चाह रहे हो, ठीक है, इस हिस्से में कोई डाइवर्जेंस नहीं है। ओके, अगर प्राइस ने यहां पर ये लो इसके नीचे बनाया होता ऐसे, तब हम यहां पे ट्रेड करते, यहां पे अगर डाइवर्जेंस बना होता। बट क्योंकि हमारा इन दोनों लोग्स के बीच में डाइवर्जेंस नहीं है, तो ये पर्टिकुलर लो डाइवर्जेंस को क्वालिफाई नहीं करता। ओके, ठीक है, तो इसलिए अगर आप इस हाई पर ट्रेड करेंगे तो काम आप ये भी चला सकते हैं, लेकिन आपका सेटअप लो प्रोबेबिलिटी होगा। अगर आप दो ऐसे लो के बीच हाई पकड़ेंगे जिनमें डाइवर्जेंस बना था,
करेक्ट, तो आपका प्रोबेबिलिटी हाई हाई हो हो जाएगा। और हमारा काम है वो सेटअप चुनना जिसमें प्रोबेबिलिटीज टारगेट की ज्यादा हो। गॉट इट। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप जो है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं कोशिश करूंगा आपके अधिकतर सारे ही कमेंट्स को पढ़कर आपके क्वेश्चंस के जवाब भी देने का। परफेक्ट सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन छोटा सा और था। हमारा टाइम फ्रेम तो इसका 1 डे का रह गया, क्या और कोई टाइम फ्रेम के ऊपर यूज कर सकते हैं? Exactly. मतलब इस ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए? बिल्कुल, आप इसको 1 आवर पे भी यूज कर सकते हो, 3 आवर पे भी यूज कर सकते हो, 2 आवर पर भी यूज कर सकते हो। टाइम फ्रेम आपका चॉइस है, आप इसको किस टाइम फ्रेम पर यूज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं बिना झिझक के। सो 1 आवर पे यूज किया तो टिपिकली अगर 15-20 कैंडल्स के अंदर वो टारगेट मिल रहा तो है आप वही 1 वीक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। करेक्ट। और कैसे और बड़ा कर दें वीकली के ऊपर टू मेक अ पोजिशनल ट्रेड? एग्जैक्टली, आप इसको लॉन्ग टर्म या मैं इसको पोर्टफोलियो स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी बताता हूं। इवन मैंने इसीलिए अपने चैनल पर एक वीडियो पोर्टफोलियो सिलेक्शन में इसी स्ट्रेटेजी को यूज किया है कि पोर्टफोलियो के लिए जब आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो भी आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करें एटलीस्ट इसका। और अगर आप जैसा बात करें रिफाइन करने का कि आप चाहते हो मैं इसको और बेहतर कर सकूं, तो आप इसमें एक हैक लगा सकते हैं। हैक क्या लगा सकते हैं? आप सिंपली जैसे आपने यहाँ पर टारगेट कर लिया सेट, अब आप सोचिए कि आपको पता है कि जब ये हाई ब्रेक हो गया, मैं यहां पर जब एंट्री कर रहा हूं, अब मुझे पता है प्राइस के यहां तक जाने के चांसेस है मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो आप क्या काम कर सकते हैं, जब प्राइस इस जगह पर आएगा आप स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाकर वापस अपनी किसी भी स्ट्रेटेजी को यहां यूज करके एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिससे कि आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर भी उस ट्रेड को करेंगे तो हो सकता है कि आपको इतना मूव कैप्चर हो लेकिन आपका नए स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्टॉप लॉस पास होगा, करेक्ट, और टारगेट पास होगा। डायरेक्शन आपको इसी स्ट्रेटेजी ने दे दिया, तो इस तरह से आप अपने स्विंग ट्रेडिंग को और भी ज्यादा क्विक कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में हमने एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली स्ट्रेटेजी भी सीखी थी। करेक्ट, तो वही हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वही यूज कर सकते हैं, मेरी ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट, सपोर्ट के ऊपर कैसे जब आके Exactly. ट्रेड करना है। गॉट इट। आई थिंक सो दैट्स ऑल एंड इट वाज एन अमेजिंग स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपके कोई सवाल है, जैसे सर ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये खुद पर्सनली सारे कमेंट्स देखते हैं एंड जो भी आपके सवाल होते हैं उनको जवाब देने में भी सर का काफी एक्टिव योगदान रहता है। सो या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपको और क्या सीखना है प्रियांक सर से? एक दिन हमारे साथ ही और है, हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा आपसे स्ट्रैटेजी सेटअप्स निकाल सकें, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो दैट्स ऑल एवरीवन। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड तब तक के लिए देखते रहिए इस चैनल को और सब्सक्राइब करो इस चैनल को इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद अपसर्च।